हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम आईसीएससी और सीबीएसई क्लास 5, 6 और 7 के बच्चों के लिए इंटीजर्स सिखाएंगे। इंटीजर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें जो सिंप्लीफिकेशंस हम सिखाएंगे वो आगे जाके तुम लोग जब लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करोगे इसमें भी बहुत काम आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अ नंबर लाइन। जीरो की राइट साइड में जो नंबर्स है ये सब है पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो की लेफ्ट साइड में है नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जितने भी हम राइट साइड में जाएंगे उतना नंबर्स इंटीजर्स ग्रेटर होता चला जाएगा और जितने भी हम लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना इंटीजर्स स्मॉलर होता चला जाएगा। ओके इसलिए जीरो से ग्रेटर है वन से ग्रेटर है टू, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 3, इस तरह से। और 0 से छोटा कौन है? -1 इज स्मॉलर देन 0, -2 इज स्मॉलर देन -1, -3 इज स्मॉलर देन -2। तो इस बात का तुम ख्याल रखना कि पॉजिटिव इंटीजर में जितना नंबर्स आगे हम बोलेंगे 1, 2, 3, 4 ये सब ग्रेटर होता चला जाएगा और नेगेटिव इंटीजर्स में -1 से और भी छोटा है -2। तो नंबर देख के लगेगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1, राइट, बट -2 इज स्मॉलर देन -1। और एक बात है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। जो कोई भी नंबर सोचो कि 5, इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन दिया जाता है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। मतलब अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 ये हम लिखे, इसका क्या मतलब है? इट मीन्स ओनली 5 रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। ओके, पॉजिटिव 5। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5, इसका क्या मतलब है? This is also 5 because absolute value of an integer is its numerical value regardless of its sign. Only numerical values लिखना है। Again 0 का absolute value क्या है? 0 का absolute value है 0। ये हमने क्या लिखा सीखा? absolute value। ओके नेक्स्ट, जब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है इंटीजर्स का, तो अगर हम अच्छा पहले एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि वो है कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या है? कोई भी नंबर का सोचो कि 2 पॉजिटिव 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -2। अगर हम कहें कि -3, इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? +3, मतलब पॉजिटिव 3। ओनली साइन चेंज करना है, ठीक है। ओके एंड एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि एक जैसा जो दिखता है ना वही है आइडेंटिकल, राइट। तो फिर एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा? कोई भी नंबर का कौन से नंबर ऐड करने से वो नंबर सेम रहता है? बोलो। 0। अगर कोई भी नंबर के साथ हम 0 ऐड कर दे तो उसका वैल्यू क्या चेंज होता है? नहीं चेंज होता है। तो वो हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। So 0 is the additive identity of all integers। क्योंकि तुम देखो अगर हम 3 के साथ 0 ऐड करें तो वो 3 तो आइडेंटिकली रहेगा ना, 3 इसका वैल्यू 3 आएगा। अगर हम -3 के साथ भी 0 ऐड करें तब भी उसका वैल्यू -3 ही रहेगा। तो फिर यहाँ पर जो 3 था सेम टू सेम 3 वैल्यू शो करेगा अगर हम 0 ऐड करें, इसलिए 0 इज अ
एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है 1 किसी भी इंटीजर्स का, क्योंकि कोई भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो फिर सेम वैल्यू शो करेगा, 3 1 3। अगेन -4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर -4 वैल्यू शो करेगा, आइडेंटिकल 1। इसलिए 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब एडिशन के टाइम तुम्हें क्या करना है, कोई भी इंटीजर्स दे, अगर तुम्हें 7 + 3 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि 7 की लेफ्ट साइड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है। 7 भी पॉजिटिव इंटीजर, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर तो पॉजिटिव ही होगा, तो प्लस साइन देने की जरूरत नहीं होता है। 7 + 3 10, वो भी पॉजिटिव इंटीजर। और अगर हम ऐसा कहें कि 7 + -3, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए, ब्रैकेट को उठाना है। -3 तो ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट को हमें उठाना है, तो फिर उसके पहले प्लस साइन है, तो फिर हम प्लस मतलब +1 है, तो हम +1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस और माइनस साइन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, 7 पहले लिख देते हैं, देन प्लस और माइनस, प्लस और ब्रैकेट में जो -3 है, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को उठाएंगे। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, माइनस, देन हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, देन हमारा आंसर आएगा 7 - 3 4। अगर यहाँ पर हो -7 प्लस -3, तो हमें क्या करना है, -7 का ब्रैकेट उठाना है, तो यहाँ उसके पहले तो कुछ साइन नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब ही है +1 है, तो इसे भी हम +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को। 1 × 7 तो 7 ही होता है, और प्लस प्लस और माइनस, प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब भी है यहाँ पर प्लस है, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करने से माइनस आता है। नेक्स्ट प्लस और -3, -3 का भी ब्रैकेट, -3 का जो ब्रैकेट है उसे भी हमें उठाना पड़ेगा, तो फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस, देन 3 3 1 3, राइट। अब देखो इस सिचुएशन जब अराइज करेगा कि -7 -3 दो इंटीजर्स है, दोनों ही माइनस है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, इस माइनस को हम कॉमन लेकर ब्रैकेट के अंदर इंटीजर्स को इस तरह से उसका न्यूमेरिकल वैल्यू को लिख देना है प्लस साइन देके, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, -7 + 3 10। एक चीज का तुम्हें ख्याल रखना है, मल्टीप्लिकेशन में, साइन का मल्टीप्लिकेशन में प्लस साइन इंटू प्लस साइन क्या होता है, प्लस, माइनस साइन इंटू माइनस साइन क्या होता है, प्लस, और अगर एक प्लस साइन हो और एक माइनस साइन हो तो फिर क्या होता है, माइनस। एक ही बात है, एक माइनस और एक प्लस, तो इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या आता है, माइनस। इसे हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हमें इंटीजर्स का या फिर नेक्स्ट चैप्टर में है ना लीनियर इक्वेशंस, जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हमें ये इस ब्रैकेट को उठाने के लिए साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो साइन ये जो मल्टीप्लिकेशंस होता है ना दोनों इंटीजर्स में, तो उसमें ये बात तुम अच्छे से फॉलो करना, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस भी प्लस, और अगर एक प्लस और एक माइनस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर आंसर माइनस में आएगा। अब सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स का जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें हम क्या करेंगे,
अगर हम कहें 7 माइनस 3, तो इसमें जो ग्रेटर इंटीजर कौन है, मतलब ग्रेटर वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल्स कौन सा है, 7 या 3? अब साइन को छोड़ दो, बस बोलो 7 या 3, कौन ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। तो ग्रेटर नंबर का जो वैल्यू, जो साइन होता है, वही साइन यहाँ पर बैठेगा, तो फिर यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 7 और 3 में से 7 ग्रेटर है, तो फिर आंसर 7 का जो साइन पॉजिटिव, वही आंसर में भी पॉजिटिव साइन आएगा, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अब 7 से 3 को तुम माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 4, मतलब +4 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम ऐसे लिखें 3 माइनस 7, इसमें बोलो कौन सा ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। ओनली नंबर बोलो, 7 या 3, कौन ग्रेटर है? 7 ग्रेटर है। तो 7 का साइन क्या है? माइनस। 7 का साइन क्या है? लेफ्ट साइड में क्या है? 7 का साइन है -7, माइनस। तो फिर ग्रेटर वैल्यू का जो नंबर है उसका साइन ही बैठेगा, तो 7 इज ग्रेटर देन 3 एंड 7 का साइन है माइनस, तो फिर यहाँ पर माइनस साइन बैठेगा। फिर तुम ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, देन अगेन 7 माइनस 3 क्या होता है? 4, तो फिर यहाँ पर आंसर आएगा -4। एक और करते हैं, चलो। अगर यहाँ पर हम दें 11 माइनस 2, यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन है? 11, और 11 का साइन क्या है? ऑलवेज लेफ्ट साइड को देखना। 11 की लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है? कुछ नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन है, तो 11 इज ग्रेटर एंड 11 इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा आंसर में, जो लिखने की जरूरत नहीं है। देन 11 माइनस 2 क्या होता है? 9, +9 लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम कहें कि 2 माइनस 11, यहाँ पर भी 2 और 11 में ग्रेटर कौन है? 11, और 11 का साइन क्या है? -11, ये सिर्फ 11 नहीं है, ये -11 है, तो फिर आंसर में भी माइनस साइन बैठेगा, और 11 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फिर आंसर आएगा -9। और सिंप्लीफिकेशन में जब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे ना, तब हमें ये बॉडमास रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल? बॉडमास रूल, BODMAS, B for bracket, O for ऑफ। अगर ऑफ हो सिंप्लीफिकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑफ। लेकिन अगर सिंप्लीफिकेशन में ऑफ भी हो और मल्टीप्लिकेशन साइन भी हो, तो फिर हमें ऑफ वाला जो मल्टीप्लिकेशन वो पहले करना चाहिए। D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ठीक है, हमें ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन करने के वक्त बॉडमास रूल का फॉलो करना है। अगर ब्रैकेट हो तो उसका जो काम वो पहले करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर अगर ऑफ हो, डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, तो फिर ऑफ वाला पार्ट, मतलब ऑफ वाला जो मल्टीप्लिकेशन वो पहले करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन साइन है वो उस वाला मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर हम एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के टाइम इंटीजर्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन मैंने अभी अभी सिखाया, वो फॉलो करके करेंगे, तो फिर आंसर करेक्ट आएगा। चलो कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। देखो, यह है इंटीजर्स नंबर लाइन। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। 0 की राइट साइड में सब पॉजिटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम z प्लस से डिनोट करते हैं और i प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। और 0 की लेफ्ट साइड में है नेगेटिव इंटीजर्स, इसे हम z माइनस और i माइनस से डिनोट करते हैं। और इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं और i से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स क्या है? सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0। क्वेश्चन नंबर 1, तो कैसे करोगे इसे? इक्वल टू साइन दो, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है। अब हमें देखना है कौन सा नंबर पॉजिटिव है। यहाँ पर 21 पॉजिटिव है, क्योंकि लेफ्ट साइड का साइन देखो +21, तो पॉजिटिव नंबर हम पहले एक साथ लिखेंगे 21। और कौन सा पॉजिटिव है? 13, क्योंकि ये +13 है।
और कोई पॉजिटिव नंबर है? हाँ 5, क्योंकि ये +5 है। हो गया। फिर नेगेटिव इंटीजर्स को हमें एक साथ लिखना है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन सा है? -16 लिखो, फिर -16। और कौन सा है? -20 लिखो। और कौन सा है? -70। और कौन है? -36। इतना सारा है। अब हमें क्या करना है? पहले हमें अरेंज करना है। पॉजिटिव इंटीजर्स को एक साथ लिखेंगे, फिर उसके राइट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स को एक साथ लिखेंगे। फिर हमें पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 3 नंबर है ना, इसे हमें एडिशन कर देना है। 21 + 13 + 5 क्या होता है? 39। और यहाँ पर मैंने क्या सिखाया अभी अभी? जब बहुत सारा नेगेटिव इंटीजर्स होगा तो फिर हम क्या करेंगे? उसे एक माइनस साइन को कॉमन लेंगे और ब्रैकेट के अंदर सब इंटीजर्स को जस्ट नंबर्स प्लस देके लिख देंगे। 16 + 20 + 70 + 36, इस तरह से। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो फिर क्या आएगा? 39 माइनस, अब ये सारा प्लस करके क्या आएगा? बोलो। 6 + 6 12। 142। अब 39 - 142 अभी अभी मैंने सिखाया। 13, बस साइन को तुम छोड़ दो, बस बोलो 39 और 142 कौन ग्रेटर है? 142 ग्रेटर है। 142 का लेफ्ट साइड में कौन सा साइन है? माइनस साइन है। तो फिर हमें पहले ही माइनस साइन को दे देना है। फिर 142 से 39 को हम माइनस करेंगे तो फिर आंसर आएगा -103। ओके, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है। सब्ट्रैक्ट -90 फ्रॉम 1, तो फिर क्या कैसे करोगे? फ्रॉम 1, जो फ्रॉम है ना उसे पहले लिखना है। फ्रॉम 1 तो फिर 1 को पहले लिखो, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर माइनस साइन दो। किसे सब्ट्रैक्ट करना है? -90 को, तो फिर ब्रैकेट में -90 को लिखो। अब क्या होगा? हमें पहले ब्रैकेट को उठाना है। 1 माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? प्लस। 1 + 90, फिर आंसर आएगा 91। अब देखो, सब्ट्रैक्ट -630 फ्रॉम -70, तो फ्रॉम -70, तो इसलिए -70 को हम पहले लिखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर माइनस साइन देंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करना है? -630, देन -630 को हम ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। अब हमें ब्रैकेट को उठाना है तो -70 तो ठीक ही है, ऐसे लिख देते हैं। अब इस ब्रैकेट को उठाना है, -630 का जो ब्रैकेट है, देन माइनस माइनस प्लस 630। अब देखो, -70 और +630, तो साइन को छोड़ो, बस बोलो 70 और 630, इसमें ग्रेटर कौन सा है? इसमें ग्रेटर है 630, तो फिर पॉजिटिव साइन आएगा, तो पॉजिटिव साइन प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। अब 630 से तुम बस 70 को माइनस कर दो, तो आंसर आएगा 560, पॉजिटिव 560, तो प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 8 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, इसका क्या मतलब है? 8 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, मैंने बोला था ना, कोई भी चीज का एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो -15 का एब्सोल्यूट वैल्यू ओनली 15, राइट। अब 8 + 15 क्या होता है वो लिख देना। यहाँ पर देखो, -28 माइनस -6, यहाँ पर क्या करेंगे? -28, इसका पहले कुछ नहीं है, मतलब प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, देन -28 ऐसे ही लिखेंगे। और -6 वाला ब्रैकेट को उठाना है, माइनस माइनस प्लस। अब देखो, ये 26 और 6 में ग्रेटर नंबर कौन सा है? 28। 28 का क्या साइन है? माइनस साइन है, तो फिर हमें पहले ही माइनस साइन को यहाँ पर बैठाना है। फिर 28 से 6 को हमें माइनस कर देना है। 28 से 6 को माइनस करने से क्या आता है? 22। ये क्वेश्चन तुम कर लोगे। -8 ब्रैकेट को उठा दो, -8, देन -9 का ब्रैकेट को भी हमें उठाना है, प्लस और माइनस है, प्लस माइनस -9 +13, देन प्लस माइनस -14। अब हमें क्या करना है? अरेंज करना है। पॉजिटिव नंबर कौन सा है? ओनली 13, +13, ओनली +13 पॉजिटिव है, तो 13 को हम पहले लिखेंगे, और बाकी 3 नेगेटिव नंबर है उसे हम एक साथ अरेंज करके लिख देंगे, -8 -9 -14। अब +13 को छोड़ो, एक ही पॉजिटिव नंबर है और बाकी 3 नेगेटिव नंबर है, हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस कॉमन लेंगे, फिर 8 + 9 + 14, इस तरह से हम करेंगे। ओके, फिर 13 माइनस, सबको ऐड करने से क्या आएगा? 31। 13 - 31, अब देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? 13 या 31?
बस नंबर देखो, साइन नहीं, 13 या 31, तो 31 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो फिर हमें माइनस साइन देना पड़ेगा। उसके बाद हम 31 से 13 को माइनस कर देंगे। 31 से 13 को माइनस करने से क्या आएगा, 8 माइनस 18। इसे देखो, ऐसे लिखते चला जाओ, 14 माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 4 माइनस, तो 6 माइनस 8, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, जो बार वाला पार्ट है ना वो पहले करना पड़ेगा। ओनली 6 माइनस 8, माइनस के ऊपर की बार नहीं है, तो फिर हम ओनली 6 माइनस 8 को देखेंगे। 6 माइनस 8 क्या होता है, 6 से 8 को माइनस करने से -2 होता है, राइट। अब हमें इस ब्रैकेट को उठाना है, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा, 4 प्लस 2, 6। हम डिवीजन पहले करेंगे क्योंकि हम बॉडमास रूल फॉलो करके करेंगे। नाइन माइनस 15 क्या आएगा, माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 6, हमारा फाइनल आंसर आएगा 20, पॉजिटिव 20। इस तरह से इसे करो, -40 को -40 ब्रैकेट उठा दो, -40 इंटू -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 41 सा 40, ये इस मल्टीप्लिकेशन को हम करेंगे तो फिर आंसर आएगा +40, राइट। यहाँ पर प्लस दे दो, और -28 डिवाइडेड बाई 7, माइनस से प्लस से माइनस, माइनस प्लस से माइनस, -20 डिवाइड बाई 7, 7 प्लस है, पॉजिटिव इंटीजर है, -28 नेगेटिव इंटीजर है, तो फिर माइनस प्लस माइनस, और 28 को 7 से डिवाइड करने से 7 4 से 28। अब यहाँ पर क्या आया, 40 प्लस माइनस -4, 40 माइनस 4 36, ओके। यहाँ देखो, -15 प्लस 4, इस तरह से लिखते चले जाओ, 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। यहाँ पर डिवीजन का काम पहले करेंगे, -15 प्लस 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 2। अब -15 प्लस 2 क्या होगा, -13। इससे ब्रैकेट को उठाना है, यह है -5, इस ब्रैकेट को हम अभी नहीं उठाएंगे, ये माइनस रहने दो। अब देखो, -48 डिवाइडेड बाई -16, ओनली -48 डिवाइडेड बाई -16 क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 48 को 16 से डिवाइड करने से क्या आएगा, 3, मतलब +3 आया, प्लस -2 इंटू 6, -2 इंटू 6 करने से क्या आएगा, -12, ओके, प्लस माइनस माइनस होता है। अभी सारे ब्रैकेट उठाना है, -5 माइनस से प्लस -3 प्लस माइनस -12। अब देखो तीनों ही नेगेटिव नंबर है, तो क्या करना है, माइनस को कॉमन लेंगे, और सारी नंबर को हम ब्रैकेट में प्लस साइन दे के डालेंगे, फिर आंसर क्या आएगा, -20, ये है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बार बार प्रैक्टिस करना और साइन का ख्याल रखना, बार बार प्रैक्टिस करने से ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए तुम लोगों का, क्योंकि इसका नेक्स्ट में हमें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने हैं, और कोई भी प्रॉब्लम्स करना है तो फिर जो कैलकुलेशंस है उसमें इंटीजर बार बार आएगा, इसलिए इंटीजर का कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट, साइन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखना। बार बार प्रैक्टिस करो मेरे साथ, वीडियो को पॉज करके बार बार देखो, सुनो और प्रैक्टिस करो, तभी ये आएगा, फिर हम कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी सिंप्लीफिकेशंस हम करेक्ट कर देंगे। ओके, बाय। Okay students,
कैसा लग रहा है मेरा ये ट्यूटोरियल वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ये वीडियो तुम्हें एग्ज़ाम्स के पहले क्विक रिविजन्स के लिए बहुत हेल्प करने वाले हैं। तुम्हारा मैथ्स में और कौन से टॉपिक में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं तुम लोगों के लिए और ढेर सारा वीडियो बना सकूं। और कमेंट ज़रूर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं जो जो वीडियो बना रही हूँ तुम्हारे पास पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाए, तुम देख सको, रिवीजन कर सको और आगे बढ़ सको। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मेरे वीडियो। सब बच्चों एक साथ मैथ्स करो और आगे बढ़ो। बाय।